हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हैं कि अब होगी कानूनी कार्रवाई। नॉट क्वालिफाइड CSIR नेट एंड अप्लाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब कुछ लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी, उस पर अप्लाई किया और वो नेट क्वालिफाइड नहीं थे, सेट नहीं थे या फिर PhD नहीं थे, तो अब उनको बोला गया है कि आप अपना फॉर्म वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जब मैं आज सुबह उठा तो हमारे राजस्थान में एक पत्रिका आती, राजस्थान पत्रिका, वहाँ पे एक बाकायदा न्यूज़ दी हुई थी कि राजस्थान में जो RPSC उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 52 सब्जेक्ट पे 2000 के आसपास वैकेंसी निकाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने MSc जस्ट प्रीवियस किया और फॉर्म भर दिया, और न तो नेट क्वालिफाई है, न ही वो सेट क्वालिफाई है, न ही वो PhD है, और फॉर्म भर दिया कि चलो ठीक है देखेंगे। पर सुन, यहाँ पे क्लियर कट RPSC ने बोला है कि अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है उसको मिट आउट नहीं करते तो आप फॉर्म वापस ले लीजिए। और बाकायदा आज न्यूज आई है और उस न्यूज में बोला गया है कि इस डेट तक अगर आपने फॉर्म वापस नहीं लिया तो यार भैया आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको न्यूज भी बताने वाला हूं। तो सुन, जो भी यहाँ पे CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या PhD कर चुके हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि भैया अगर आप क्वालिफाइड है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एक्चुअली न्यूज क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बकायदा ये प्रेस नोट जारी किया गया है RPSC की तरफ से कि कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 48 सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली थी 22 जून को, और उसके बाद 3 सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा निकाली गई थी 1 सितंबर को। और उसके लिए मतलब एप्लीकेशन इन्होंने इनवाइट किया था, जहां पर यह पता पड़ा है कि कुछ जो कैंडिडेट थे वो लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसको फुलफिल नहीं करते। राइट, यहां पे लिखा है निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं होने के अंतर्गत बाकायदा RPSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके तहत बोला यहां पे कि जो वैकेंसी निकाली गई थी 52 सब्जेक्ट के अंदर, जहां पर लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी थी, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने MSc भी नहीं कर रखी है और उन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दिया। भैया न तो आप नेट क्वालिफाइड हो, ना आप सेट क्वालिफाइड हो, ना PhD हो, फिर भी आपने अप्लाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट होता है उसकी वजह से। तो RPSC ने बाकायदा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया है कि भैया आप इस डेट तक, मतलब यहाँ पे बाकायदा डेट दे रखी है कि इस डेट तक अगर आपने फॉर्म वापस नहीं लिया तो आपके खिलाफ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो न्यूज है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज का सुबह का राजस्थान पत्रिका मैंने जब देखा कि सहायक आचार्य भर्ती अभ्यर्थी 18 से वापस ले सकेंगे आवेदन, मतलब वापस आपको आवेदन अगर आपने किया तो वापस आपको लेना है। वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद मनमाने ढंग से सहायक आचार्य जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है। अभ्यर्थी 18 से 25 अक्टूबर तक आवेदन वापस ले सकेंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 51 सब्जेक्ट की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें लगभग 250 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं, है ना। उसके बाद भी उन्होंने फॉर्म भर दिया। आयोग ने पिछले दिनों बुलाकर दस्तावेज की जांच भी की। अब ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का अवसर दिया गया। द वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद फॉर्म वापस नहीं लेने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब यहां पे बकायदा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ यहां पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्टेट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी है तो वहां पे नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आप स्टेट का सेट एग्जाम क्वालिफाई है। अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही एलिजिबल है। जैसे मान लीजिए राजस्थान का सेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई हो तो राजस्थान में कोई भी वैकेंसी निकलेगी उसके लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। बट MP में अगर निकलती है या गुजरात में निकलती है तो वहां पे आप एलिजिबल नहीं हो, है ना। तो सेट एग्जाम जो होता है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, राइट। पर अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप यहां पे भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PhD है तो भी आप यहां पे एलिजिबल माने जाते हैं। पर PhD के कुछ पर्टिकुलर रूल्स है कि आपका जो PhD वो कोर्स वर्क के थ्रू होना चाहिए, इतने पब्लिकेशंस होने चाहिए, तो कुछ यहां पे पर्टिकुलर रूल्स बना रखे हैं। पर अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो फिर आपको इन सभी चीजों पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और एक्चुअली एक प्रॉब्लम और भी यहां पे हुई कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, अब मान लीजिए कोई आर्ट्स का स्टूडेंट, उसने क्या करा, भाई साहब ने ज्योग्राफी के लिए भी अप्लाई कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और हिंदी लिटरेचर में भी अप्लाई कर दिया। तो RPSC ने क्लियर कट बोला है कि भैया आपको यहां पे 2 सब्जेक्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको यहां पे 1 सब्जेक्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, और वो बंदा दोनों में नेट क्वालिफाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा लाइक मिसमैनेजमेंट हो, तो इस पे इन्होंने एक नोटिस निकाला है। जो भी स्टूडेंट यहां पे RPSC में अप्लाई किए हैं और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक सेट एग्जाम, नेट एग्जाम या फिर PhD नहीं है, तो भैया आप फॉर्म वापस ले लीजिए इस डेट तक, नहीं तो आपके खिलाफ यहां पे जो भी एक्शन RPSC लेगी वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ले सकती है।
तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप हायर एजुकेशन क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो नेट आप क्वालिफाई कर लीजिए ताकि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पीएचडी एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं, पर अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो इन सब के लिए एलिजिबल यहां पे हो जाते हैं। तो यार ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप यहां पे यूजीसी गाइडलाइन जानना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए, तो यार आप हमारा वीडियो यहां पे आईटे पे जाके देख सकते हैं। और सुन, आपके हिसाब से यहां पे क्या होना चाहिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट अगर एमएससी कर रहा है तो क्या उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके यहां पे बता सकते हैं। बाकी अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे जो प्राइस है दिसंबर 2023 के लिए वो 5999 है। इसमें अभी ऑफर चल रहा है, इसके तहत यहां पे इसकी प्राइस ये है। और जो सीएसआईआर नेट जून 2024 की जो प्राइस है वो 10,999 है। यहां पे आपको मिलने वाला है कॉम्बैट टेस्ट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स की आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, फाउंडेशन कोर्स मिलने वाला है, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी सॉल्यूशंस, ये सब आपको यहां पे मिलने वाला है। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहें तो इसकी प्राइस यहां पे 1999 है फॉर जनरल एप्टीट्यूड मैथ्स, और मैथ्स की अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 1299 में यहां पे आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जेम 2024 के लिए जो हमारी प्राइस है वो 5999 है, और जेम 2025 के लिए जो प्राइस है वो 10,999 है। यहां पे आपको मिलने वाला है कॉम्बैट टेस्ट सीरीज है, प्लस यहां पे फाउंडेशन कोर्स आपको मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी सॉल्यूशंस, ये सब आपको यहां पे मिलने वाला है। सुन, ये जो ऑफर है ये पर्टिकुलर डेज के लिए एप्लीकेबल है, तो आप यहां पे लेना चाहे तो इसको आप ले सकते हैं। बाकी हमारी जो बुक्स है ये अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाह रहे हो और इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ये भी हमारा मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहां पे आप इसकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं मैथ्स केयर ऐप पे, हम लोग सुबह 9 से 10:30 एक फ्री क्लास लेते हैं, इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसकी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैथ्स केयर ऐप पे कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो यहां पे जाके देख सकते हैं। शाम को 5 से 6 हम लोग वन शॉट सीरीज ले रहे हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। अगर उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देखना चाह रहे हैं या आप लाइव लेना चाह रहे हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप यहां पे जाके देख सकते हैं, और यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।